हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल उम्मीद डिजिटल एकेडमी में। आज हम लोग 10th क्लास चैप्टर वन का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है साइंस का वो देखेंगे। केमिस्ट्री चैप्टर वन का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे। तो आप सभी लोग तैयार है देखने के लिए, जिसमें हमारा पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं कार्बनिक संयोजी, वैद्युत संयोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये इसमें देखिए दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना है, इसमें एक ही पदार्थ फिर आगे बन के एक ही पदार्थ में टूटा है, फिर इसमें देखिए दो पदार्थ में टूटा है, तो ये हो नहीं सकता है। अपघटन होता है जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक में टूटता है। तो ये देखिए 2KClO3 जो है अभिक्रिया करके दो पदार्थों में टूटा है, KCl+3O2 में टूटा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ धोखे से सी ही लिखा गया है। हमारा तीसरा नंबर सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, उष्मा शोषी, उपचयन। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है, इस प्रकार उपचयन को ऊष्माक्षेपी भी कहा जाता है। हमारा चौथा सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक फिर वही हो जाएगा, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया? फिर से वही सवाल है, तो ये वही हो जाएगा, डी नंबर है ऑप्शन। छठा सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। सातवां नंबर सवाल है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाती है? जिसमें उष्मा भी उत्पन्न होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आठवां नंबर सवाल है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का संयोजन और हाइड्रोजन का वियोजन जिसमें होता है वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या? ऑक्सीजन का संयोजन। ऑक्सीजन का संयोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का संकलन है। दूसरा होता है उपचयन में हाइड्रोजन का वियोजन होता है, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन है हाइड्रोजन का वियोजन। तो उपचयन हुआ अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोजन होता है या ऑक्सीजन का संयोजन होता है। 9वां नंबर सवाल है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। हमारा 10वां नंबर सवाल है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो परमाणु रह जाएगा, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कैथोड में क्या उपस्थित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। 12 नंबर सवाल है, Zn+Cu मतलब अभिक्रिया करके ZnSO4+Cu अभी बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसमें का इसमें चला गया और इसमें का इसमें चला गया, मतलब दोनों में का टूट के एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चला गया टूट करके, तो वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल है, आयन आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है? आयन आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है? आयन आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।
14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन संतुलित, इसका 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये संतुलित नहीं है। 15वां नंबर सवाल है, Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe बनाती है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो ऊपर भी सेम क्रिया थी, इसमें का पदार्थ उसमें, उसमें का पदार्थ उसमें चला गया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो इस प्रकार ये भी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके CaOH2 बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया, यह संयोजन अभिक्रिया है। क्या है कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा है, तो यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। 17वां नंबर सवाल है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? कौन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं? तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, दहन, जलने में भी ऑक्सीजन निकलता है, श्वसन सांस लेने में भी ऑक्सीजन निकलता है, अपघटन में भी ऑक्सीजन निकलता है। तो अब अपघटन की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, और भोजन का पचना इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। 19वां नंबर सवाल है, अमोनिया के अणु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु का अनुपात क्या है? अमोनिया के अणु और अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना है? कितना है अनुपात? तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3 है। रासायनिक अभिक्रिया 20वां नंबर सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। 21वां नंबर सवाल है, समीकरण 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक संयोजन अभिक्रिया का है कि इसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। 22वां नंबर सवाल है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के बीच कौन सा गैस निकलता है? तो वह निकलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकलता है। 23वां नंबर सवाल है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसमें उसे क्या कहा जाता है? उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। 24 नंबर सवाल है, N2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस दोनों एक्वस है, इधर जाके सॉलिड और इक्वस बन गया, समझ गए? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जितना VVI ऑब्जेक्टिव था सब कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम दूसरा चैप्टर जो है लवण, क्षार और अम्ल, लवण, क्षार और अम्ल, इसका VVI ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो आप लोग अगले वीडियो में भी जुड़ना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।